मैं पूछ रहा हूँ चंदौली के भीतर कोई आंदोलन है? जैसे बरसात के मौसम मेढक निकल आते हैं उसी तरीके से जब चुनाव आते हैं तो उन लोगों का कभी कभी उत्तर प्रदेश की ओर आना होता है। तो बिना तर्कपूर्ण तरीके से बातचीत किए हुए किसी समस्या का समाधान नहीं है और इसके नाते किसानों को गुमराह कर रहे हैं, प्रदेश की जनता को भ्रमित करने के लिए वो आते हैं। आज मैं आया था सावन के महीने में बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए और योगी जी और मोदी जी की सरकार ने भारतीय संस्कृति और इसकी सभ्यता को जो जागृत करने का काम किया है, आज बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर का परिसर उसको देखने से प्रतीत होता है। राज्य के भीतर ऐसे सारे तीर्थस्थलों का विकास किया जा रहा है और मुझे आज यह सौभाग्य मिला है कि मैं बाबा विश्वनाथ का दर्शन सावन के महीने में करूं और उस निर्माण कार्यों को भी देख करके ये लगता है कि ये जो काम 70 साल पहले होना चाहिए था, आज भाजपा का इंतज़ार था, मोदी जी और योगी जी का इंतज़ार था जो उस काम को पूरा कर रहे हैं। कोई आंदोलन है? बॉर्डर पर जो आंदोलन चल रहा है, मैं पूछ रहा हूँ चंदौली के भीतर कोई आंदोलन है? बॉर्डर पर कुछ लोग यदि बैठ जाएं, जो लोग गलत तथ्यों के आधार पर भ्रांतियां पैदा करके देश को गुमराह करना चाहते हैं, जो संसद के भीतर बहस नहीं करना चाहते, बार बार 11 बार वार्ता भारत सरकार ने ऐसे लोगों से किया जिनसे बार बार इस बात को पूछा कि जो कमियां हैं हम उसको ठीक करने के लिए तैयार हैं और वो कमियां बताने के लिए तैयार नहीं हैं और जिद ये है कि कानून को निरस्त कर दिया जाए। तो बिना तर्कपूर्ण तरीके से बातचीत किए हुए किसी समस्या का समाधान नहीं है और ये उसकी मंशा जाहिर करती है कि किसानों का हित करना ये उनके पीछे छिपा नहीं है, वो सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं और इसके नाते किसानों को गुमराह कर रहे हैं। यदि वो सचमुच में किसानों के हितैषी होते तो इन तीनों कानूनों पर पिछले सत्र में भी और इस सत्र में भी बहस करके जो कमियां थी उनको सामने रखते और भारत सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे कृषि मंत्री भारत सरकार नरेंद्र सिंह तोमर जी बराबर इस बात को कहते रहे हैं कि जहाँ पर भी कमी होगी हम उसको ठीक करेंगे और उन भ्रांतियों को तोड़ने का काम जो मैंने बताया कि रिकॉर्ड एमएसपी पर खरीदारी पिछले 4 साल में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है, हर साल किया है। 2017-18 में भी किया था, 18-19 में भी किया है, 20-21 में किया, तब हमने रिकॉर्ड बनाए हैं। उन लोगों को जब सत्ता के भीतर मौका था तो मैंने अखिलेश यादव के आंकड़े रखे कि एमएसपी पर कितना खरीदारी किया। तो यदि वो किसानों के हितैषी होते तो अपने ज़माने में वो बेहतर खरीदारी करा करके किसानों को अच्छी कीमत देने में सफल हुए होते। वह निष्फल हैं, नकारा थे, इसकी वजह से जनता ने उनको रिजेक्ट किया। आज सारे आंदोलन का कोई भी प्रभाव उत्तर प्रदेश के भीतर नहीं है कि किसानों को केंद्रित करके और वहाँ पर उनको प्रशिक्षण, उनको योजनाओं का लाभ दिया जाए और इसके लिए राज्य के भीतर लगभग 350 करोड़ रुपए का खर्चा करके हम लोग 351 स्थानों पर विकास खंडों के ऊपर इस प्रकार के कृषि कल्याण केंद्र बना रहे हैं, जहां एक छत के नीचे किसानों को बीज और कीटनाशक मिलने के साथ साथ उनको वहां पर एक बड़े हाल में उपलब्ध होकर के प्रशिक्षण या उनके साथ गोष्ठियां करना या नई तकनीकी की जानकारी देने का अभ्यास भी उनको कराया जा सकेगा। तो हर इलेक्शन में आती हैं। आने से क्या आप पे प्रभाव पड़ेगा या फिर आपकी राह आसान? जैसे बरसात के मौसम मेढक निकल आते हैं उसी तरीके से जब चुनाव आते हैं तो उन लोगों का कभी कभी उत्तर प्रदेश की ओर आना होता है। बाकी 4.5 साल वो कुछ काम नहीं करते और इस प्रदेश की जनता को भ्रमित करने के लिए वो आते हैं कि कुछ वोट काट करके जाएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता एक जागरूक जनता है, उनके प्रभाव में नहीं आने वाली।